आज का हमने विषय लिया है फिर से जन्म के पाए का विचार करने के लिए। एक तो राशि से विचार होता है और दूसरा जन्म के नक्षत्र से होता है। राशि से कैसे विचार होगा इसके संदर्भ में हमने आपको पूर्व वीडियो में बता दिया है। आज मैं आपको नक्षत्र के अनुसार बताऊंगा। ये है क्या चीज़? एक्चुअली 27 नक्षत्र होते हैं और उन 27 नक्षत्रों से मिलके 12 राशियां बनती हैं। तो राशि से अगर आप विचार करते हैं और नक्षत्र से, दोनों से आपका पाया अशुभ आ जाए तब आपको अशुभ मानना है। राशि वाला वीडियो मैंने बनाया है, आप जाइए वीडियो में ये चैनल के और 3-4 वीडियो नीचे जाएंगे, इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा। क्या करना है कि एक तो राशि से पाया विचार है और एक क्या है, नक्षत्र से है। तो राशि वाला आप देख लीजिए, नक्षत्र वाला आज बता रहे हैं। अगर राशि और नक्षत्र दोनों से अच्छा आ जाए तो बहुत अच्छा है, दोनों से खराब आ जाए तो खराब है, एक से अच्छा एक से बुरा आ जाए तो सम है। इसका मतलब यह है कि जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उसको कैटेगराइज्ड किया गया है, कैटेगरी में बांटा गया है, 4 कैटेगरी में। अब उसमें सबसे अच्छी कैटेगरी, फिर उससे थोड़ी मंदी, फिर उससे धीमा, फिर उससे धीमा, ऐसे 4 कैटेगरी बनी हुई है। तो किस नक्षत्र में जन्म होने से किस कैटेगरी में आप आएंगे और सबसे अच्छी कैटेगरी कौन सी है, ये लास्ट में आपको बताया जाएगा। अब आप पहले अपनी कुंडली में देख लीजिए, जन्म का चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही आपका जन्म नक्षत्र है। यानी चंद्रमा आपके समय जिस नक्षत्र पर स्थित है वही आपका जन्म नक्षत्र है। तो यही देखिए कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है, जन्म आपका किस नक्षत्र में हुआ है, 27 में से किन नक्षत्रों में हुआ है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस हिसाब से आपका जन्म किस पाए में हुआ है। पाए 4 होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक तो होता है स्वर्ण, सोने का पाया बोलेंगे कि इनका जन्म के समय इनका पांव सोने में था। दूसरा होता है ताम्र, और लोहा होता है, और होता है रजत, चांदी। ये 4 प्रकार के पाए होते हैं। अब इनमें से जन्म के समय आपका पाया अर्थात पैर किस धातु में था वो होता है जन्म के नक्षत्र से पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि स्वर्ण अच्छा होगा ताम्र बुरा होगा, अभी इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि आपका जन्म इन 4 में से किस में हुआ है। चलिए पहले हम स्वर्ण की चर्चा करेंगे। किन लोगों का जन्म स्वर्ण पाए में हुआ है? जिनका जन्म नक्षत्र रेवती है, अश्वनी है और भरणी है। इन 3 नक्षत्रों में जन्म लेने वाले लोगों का पाया स्वर्ण में होता है, यानी सोने में पांव उनका रहता है जब ये जन्म लिए होते हैं। आप अपनी कुंडली में देख लीजिए, नक्षत्र से मतलब है, चरण से मतलब नहीं है। यानी स्वर्ण में पाया कितनी राशियों का है? 3 राशियों का, रेवती, अश्विनी और भरणी। इसी प्रकार से जिनके जन्म के समय में चंद्रमा अर्थात जिनका जन्म कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, उनका जन्म लौह यानी लोहे के पाए में हुआ है। अब स्वर्ण के पाए में जन्म लेकर के लोहे के पाए में जन्म लेकर के क्या अंतर पड़ेगा देखेंगे, अभी आपको बाद में समझाएंगे। तो ये 3 नक्षत्र जो हो गए लोहे के हो गए, यानी 3 नक्षत्र मिला है स्वर्ण को, 3 नक्षत्र मिला है लोहे के। अब अगला होता है रजत। रजत मतलब चांदी के पाए में किनका जन्म हुआ है? जिनके जन्म के समय चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र पर अर्थात जन्म का नक्षत्र आर्द्रा है, पुनर्वसु है। पुष्य नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, अश्लेखा नक्षत्र में हुआ है, मघा नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, हस्त में, चित्रा में, स्वाति, विशाखा और अनुराधा, यानी ये कुल मिलाकर के 12 नक्षत्र। इन 12 नक्षत्रों में अगर आपका जन्म हुआ है तो जन्म के समय आप जो है रजत यानी चांदी के पाए में आपका पैर था, आपका पैर चांदी पर रखा हुआ था। जन्म के समय में आपका रजत पाया आ गया। आखिरी बचता है ताम्र। जिन लोगों का जन्म ज्येष्ठा, मूल,
पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद में जन्म हुआ होता है, उनका जन्म नक्षत्र होता है ताम्र। ऐसे लोग ताम्र पाए में पैदा माने जाते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको संक्षेप में नक्षत्र वाइज बता दिया है कि आपका कौन सा पाया बनेगा। एक दूसरे वीडियो में राशि पाया भी बताए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के राशि पाया भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से नक्षत्र पाया हमने बताया हुआ है। अब चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा पाया अच्छा है। स्वर्ण पाया में जन्म होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। लोहे के पाए में जन्म होना स्वर्ण से थोड़ा अच्छा माना जाएगा। रजत और ताम्र इस पाए में जन्म होना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उपाय भी मैं अभी आपको कुछ बताऊंगा इस जन्म पाए से संबंधित। पहले इन के बारे में थोड़ा सा श्रेष्ठता का क्रम जान लेते हैं। सबसे अच्छा कौन सा पाया है? रजत पाया। लौह पाया सबसे निम्न कैटेगरी में है। जिनका लौह पाए में जन्म हुआ है यानी उनके जन्म का नक्षत्र बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं रहा है, उनके लिए संघर्ष की स्थिति रहेगी। लौह पाए से बेहतर होता है स्वर्ण पाया। अब लौह पाया और स्वर्ण पाया से भी बेहतर होता है ताम्र का पाया। लौह, स्वर्ण और ताम्र से भी बेहतर होता है रजत पाया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका जन्म लौह और स्वर्ण पाए में हुआ है तो इन दोनों की कैटेगरी को अच्छा नहीं माना जाता, मतलब इन दोनों की अपेक्षा, ताम्र और रजत की अपेक्षा अच्छा नहीं माना जाता। इनका जन्म नक्षत्र ज़्यादा लकी होता है, इनका जन्म नक्षत्र इन दोनों की अपेक्षा कम लकी होता है। जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उस नक्षत्र का जो स्वामी होता है, हर एक नक्षत्र का एक स्वामी ग्रह होता है। उस स्वामी ग्रह के मंत्रों का जाप करके, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह के मंत्रों का जप करके आप अपने पाए को दुरुस्त कर सकते हैं। अगर आपका जन्म स्वर्ण, लौह और स्वर्ण पाए में हुआ है तो लौह और स्वर्ण पाए में जन्म हुआ है जिन लोगों का, यानी रेवती, अश्विनी और भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ये लोग अपने इन नक्षत्रों के स्वामियों के मंत्र का जाप करेंगे तो इनके पाए में सुधार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अस्त होगा, जैसे चंद्रमा सूर्य के करीब में हो, चंद्रमा सूर्य से अस्त हो, तो अगर आपका जन्म स्वर्ण और लोहे के पाए में हुआ है तो जीवन में संघर्ष की स्थिति ज़्यादा रहेगी। जैसे ये इन दोनों में जन्म होने से ही प्रतिकूल हो जाता है, नक्षत्र बहुत अनुकूल नहीं है, संघर्ष वाला नक्षत्र ये दोनों वैसे ही है। अब और नक्षत्र में कौन होगा? इन नक्षत्रों में चंद्रमा ही होता है। अगर वह चंद्रमा सूर्य के आसपास में है, यानी एक तो नक्षत्र पाया गड़बड़ हो गया, ऊपर से चंद्रमा सूर्य के साथ हस्त होके कमजोर हो गया तो ज़्यादा दिक्कत देगा। लेकिन अगर मान लीजिए स्वर्ण और लौह के पाए में जन्म हुआ है लेकिन चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास का है, उसमें पक्ष बल है, अस्त नहीं है, तो अस्त वाले चंद्रमा की अपेक्षा ये जो चंद्र बल वाला रहेगा, भले ही स्वर्ण लौह के पाए में जन्म हुआ है, वह ज़्यादा तेजी से ग्रोथ करेगा। अब अगर किसी का रजत और ताम्र में जन्म हुआ है और चंद्रमा उज्ज्वल किरण से युक्त हो, यानी शुक्ल पक्ष की पंचमी से जो 5वीं तिथि है, शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि तक का जन्म हो और रजत ताम्र में जन्म हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही तेजी से विकास करेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मन उसका ज़्यादा कंट्रोलिंग रहेगा, अपने आप में नियंत्रण कर पाएगा और अपने मन को सही दिशा में लगा पाएगा। अगर रजत और ताम्र में जन्म हुआ है लेकिन चंद्रमा अस्त है तो भी इसकी अपेक्षा तो बेहतर ही है। अब उतना बेहतर तो नहीं है जितना चंद्रमा के बलवान होने पे रहेगा, लेकिन तब भी बेहतर है। यानी स्थितियों को जैसे समझने के लिए कुंडली में चंद्रमा के बलाबल को भी देखना पड़ेगा,
तब आपको ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि जिसका स्वर्ण पाए में जन्म है सबका एक समान रहेगा, है संघर्ष वाली स्थिति रहेगी, कम ज़्यादा कितना, कितने संघर्ष के बाद सफलता मिल जाएगा, यह कुंडली में चंद्रमा के बल पे निर्भर करेगा। उम्मीद है कार्यक्रम आपको समझ में आया है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।